थे यहाँ पे, गर्म पानी में ले आई थी। बाबू लोग यहाँ पे बारी बारी ने फटाफट भोग लगाते समय मतलब दिखा देना नहीं चाहिए। हेलो, राधे राधे सबको, जय श्री नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बनने वाले हैं 9 बजे में, अभी टाइम है 10-15 मिनट बाकी है। चलिए फटाफट मैं बर्तन बाबू लोगों को उठा लाई थी, फिर गर्म पानी ले आई थी मिक्स करके। आधा गर्म ले लेती हूँ, आधा ठंडा मिक्स कर लेती हूँ, मतलब छू के देख लेती हूँ कैसा है। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे ही बाबू लोगों के लिए पानी लेती हूँ। और बर्तन धुलाई हूँ पूजा वाला। चलिए फटाफट शुरू करते हैं पूजा का काम। और आज मैं रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सर्दियों में मैं अपने बाबुओं को, मतलब तीनों बाबुओं की सेवा कैसे करती हूँ, ये वाला रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए डिटेल ये देखिए, यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे। यहाँ पे गर्म पानी में ले आई थी। बाबू लोग यहाँ पे बारी बारी नहलाऊंगी, कपड़े पहना के, फिर उसके बाद से ऐसे करके। चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पे मैंने अब बाती जला ली थी। और पता है आरती ऐसे मतलब किया जाता है, मतलब गुरुजी भी बताते हैं 4 बार पैरों में। अब पहले मैं लाडू का आरती नहीं पढ़ती थी, पर अब मैं लाडू के लिए भी आरती पढ़ती हूँ। पहले मैं बस लड्डू का आरती, मतलब होता है ना आरती कुंज बिहारी की, वही वाला गाती थी। पर अब मैं लाडू का भी वो करती हूँ, राधा रानी वाला भी आरती गाती हूँ। पहले राधा रानी वाला गाती हूँ, फिर उसके बाद लड्डू वाला गाती हूँ। क्योंकि सबसे पहले जब राधा कृष्ण है तो सबसे पहले लाडो की सेवा होती है दोनों लोगों में से, फिर हमारे लड्डू भी उसी में प्रसन्न होते हैं, फिर हमारे लड्डू की होती है। ऐसा करके जिनके पास होता है तो ऐसी सेवा होती है। बस यहाँ पे मैंने लाडो का सबसे पहले तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा है, बाकी मैंने बहुत धीरे धीरे से किया था। 4 बार पैरों में, 2 बार मतलब नाभि में, फिर 3 बार फेस में, और फिर पूरा मतलब 7 बार पूरा, फिर ऐसे 7 बार आरती घुमाया। ऐसे करके आरती होती है, चाहे लाडो हो चाहे लड्डू हो। तो ऐसे ही मैंने फिर अपने बच्चों की आरती किया। यहाँ पे देखिए चीकू परेशान कर ही रही थी, पर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती है इतने समय, तो कुछ चिड़चिड़ी क्यों होती है वो ना यहाँ पे मैं इत्र लगा रही हूँ बाबू लोग। ये ना ऐसे छिड़कती तो निकलता नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके ऐसे डाल दिया करती हूँ, ऐसे छिड़क जाता है। ये डेली का ही है मेरा। इत्र लगाने के बाद फिर शीशा दिखाऊंगी। चलो पट्टी पे बैठेंगे। ये देखो सॉल भी उड़ा दिया, क्योंकि ठंडी है ना, ठंडी में सॉल वॉल भी सब कुछ। मैंने यहाँ तुलसी का पत्ता बांसुरी यहाँ पे रख दिया। ये देखो छोटा वाला बाबू को एकदम अंदर करके रखा है। हाँ चलो 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 चलो, तो चलिए फटाफट वो कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा लग रहा है हमारे पेज से, फटाफट ना वो कर लेते हैं, भोग बना लेते हैं। पराठे बनाने जा रही हूँ नमक वाला, और वो अजवाइन तो था नहीं मेरे पास, मंगलाइला डाल दिया था आटे के। पहले थोड़ी सा मैं अपने लिए चाय रख लेती हूँ, फिर उसके बाद से बनाते हैं फटाफट। चीकू को ऐसे ही बैठा के काम करना पड़ता है, वरना फिर काम हो नहीं पाता है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आटो बेटा, नहीं खाओ खाओ, फेंको नहीं, खाओ खाओ। ये देखिए छोटे छोटे से पराठे बना लूंगी मैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बाबू लोग खाना है ना। बड़े भी बना देती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भी बना देती हूँ, जैसे मन में वो होता है वैसे ही बना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं। चीकू है ना, तो बहुत संभल के किचन में काम करना पड़ता है। ऐसा ना हो कुछ छू ले, जल उल जाए, बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर फिर भी वही है, बच्चे को कहाँ छोड़ के उसके इंतजार में रहो तो 12 बजे सोती है। 12 बजे तक तो नहीं बैठ सकते हैं ना, काम अपना रख के। बस यही नाश्ता वाला काम हो जाएगा ना, फिर थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है।
चलिए फिर फटाफट एक और बना लेते हैं, फिर बाबू के पास ले चलती है। देखिए ये रहा बच्चों का प्लेट, और गुड़ में सर्दी में ज़रूर डेली खिला रही हूँ, सुबह शाम गुड़ जरूर दे रही हूँ बच्चों को। और ये दही शक्कर है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा दूध का मलाई भी डाल दिया। ये मलाई है, दही शक्कर है, ये परेठा है, इसमें नमक भी है परेठा में। चलिए क्योंकि चाय तो देते नहीं हैं हम, चलिए फटाफट बच्चों को नाश्ता कराती हूँ, फिर उसके बाद से मैं खुद चाय पीती। ये देखो बाबू लोगों को भोग लग के, आप लोग दर्शन कर लो प्रसादी के, क्योंकि खाना खिलाते समय दिखाना नहीं चाहिए। ये रहे बच्चे, चलिए फटाफट भोग लगाते समय मतलब दिखा देना नहीं चाहिए। बच्ची को सो गई है, थोड़ा सा मैं देर हो गया मुझे भोग उठाने में, क्योंकि उस फीड कर रही थी। उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है पूरी रात ना, एक तो उसको फीवर रहा और उसने आज मुझे परेशान भी बहुत किया है। पूरी रात मैं उसको हाथ के ऊपर पेट के ऊपर लेटाए रही हूँ। बच्चों को जब थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना तो दिक्कत करते हैं बच्चे। कोई बात नहीं, जुकाम की वजह से उसको बुखार है, खांसी उसको बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज देखते हैं, आज उसको तुलसी और वो करूँगी। वैसे वो कफ़ वाला वो भी कर रही है, सिरप भी पी रही है, पर उसको आज तुलसी या शहद देती हूँ। जो सिरप पी रही है उसमें सब कुछ है, काली मिर्च और वो, अरे मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो फटाफट मैं भोग उठा के रख देती हूँ। और जब भी भोग लगाओ ना तो भोग लगाने के बाद अपने हाथों से खिलाने के बाद पर्दा भी लगा देना चाहिए। तो पर्दा हर भोग के बाद में लगा देती हूँ, या तो कमरे में कोई नहीं रहा तो ये सामने वाला ही पर्दा बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये वाला पर्दा ऐसे बंद कर देती हूँ। तो बाबू लोग अपने हाथों से भी खा लें। और भाव होता है हमारा ऐसा, भले भगवान नहीं खाते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी कथा में गुरुजी कहते हैं ना कि भगवान खाते नहीं है, पर वो हम खिलाते इसलिए हैं क्योंकि खाना हमारे ग्रहण करने लायक नहीं होता है। फिर भगवान जब खा लेते हैं तो खाना हमारे ग्रहण करने लायक हो जाता है, इसलिए। तो बस भाव होता है, जिसका जैसा भाव होता है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। चलिए रखती हूँ, फिर उसके बाद से सोचूंगी फिर क्या बनता है दोपहर में। अभी तो परेठा खिला दिया, देखती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गई थी मैं लौकी के कोफ्ते बनाने, इतने पकौड़ियाँ निकाल दी है, और ये देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ बना रही हूँ। हाँ 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 बाबू, हाँ बाबू, चलिए फटाफट। नहीं बेटा नहीं फेंकना, नहीं टमाटर नहीं फेंकना, बना लेती हूँ फिर उसके बाद से मिल। अब मुझे सही नहीं, यहाँ का मैं नीचे करके दिखाती तो मैं नहीं आती थी, ऐसे कैसे मैं नहीं आती थी। फटाफट भोग बना लेते हैं। भोग अभी प्याज लहसुन वाला बना देते, मैं इंडक्शन पे ही बना लूँ, गैस की बचत हो जाएगी, गैस बहुत महंगा है, हकीकत है, हंसी नहीं। वैसे भी अभी टाइम है खाने में, अभी पराठा वराठा खिला ही दिया था बच्चों को मैंने, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सोच रही हूँ सब्जी चावल ही खिला दूंगी, देखती हूँ सब्जी, हाँ सब्जी चावल तो सब्जी चावल नहीं तो फिर रोटी बना दूंगी। तेल सरसों को डाल दिए, फिर अब डालती हूँ कटे हुए टमाटर, क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ेगा नहीं। में डाल देते हैं हल्दी, मसाले में हल्दी तो सब्जी में पड़ती है भाई, नॉर्मल सी बात है। गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी उब्जी मसाला, ये सब मतलब बाहरी मसाला हम डाल नहीं सकते क्योंकि सब में अदरक लहसुन पड़ा रहता है। पाउडर, धनिया पाउडर के बाद बस लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची नहीं डाला था, मैंने सोचा लाल मिर्ची ही डालती हूँ ना, कोफ्ते हैं थोड़ा सा कलर थोड़ा सा अच्छा मतलब लाल लाल सा ऐसे करके हो जाएगा। डाल दिया मैंने लाल मिर्ची, अब अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। डालना तो मुझे अदरक भी था, छील के भी रखा था, पर मैं भूल गई, कोई बात, अब डाल नहीं सकते। अदरक तो थोड़ी पहले ही डाल दो ना, पका लो, पकाने के बाद टमाटर डालो तो सही, कोई नहीं। यहाँ देखो हमारे मसाले हो गए, सारा तेल छोड़ दिया ना मसालों ने। अब डाल लेंगे पानी, और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, सिंपल सादे मसाले, वही धनिया मिर्ची हल्दी गरम मसाला, पर बहुत ज़्यादा भोग वाला सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए फटाफट पानी डाल लेते हैं, फिर बॉयल आएगा फिर पकौड़ियाँ डालेंगे।
ये देखिए हमारी सब्जी भुगनी बन के तैयार है। इसमें डाल देते हैं खूब सारा धनिया पत्ती, क्योंकि ठंडी या धनिया पत्ती ना पड़े ऐसा हो सकता है। कलर कितना प्यारा आ रहा है डालने से, रेड और ग्रीन वाला मैचिंग मैचिंग। ये देख, यहाँ पे बना लेती हूँ रायता। रायते में मैंने जलजीरा डाल दिया है, काला वाला नमक डाला है, लाल वाला नमक जो हम खाते हैं। अब सफ़ेद नमक हम नहीं खाते, ये जीरा और हींग डाल बस तड़का लगा। जब भी ना रायता मतलब छोंकना हो तब भी ऐसे करके ऐसे ऊपर डालने के बाद रायता हो या दाल हो उसको बंद कर देना होता है। तो जितना मतलब धुआं है ना उतना उसका स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया। वो है नहीं, बूंदी है नहीं तो बूंदी नहीं डाला, वरना बूंदी भी डाल दो तो अच्छा लगता है। उसे लेके लड्डू सब कोई खाता है, मैं भी अब खाने लगी हूँ। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था पर अब मुझे अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा। चीकू तो बहुत प्यार से खाती है, बहुत ज़्यादा, पर आज तो उसे जुकाम है तो थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हो गई है तैयारी। चावल रख देती हूँ। चावल का तो बहुत पंगा है, क्या बताऊँ, चूहे घुस गए हैं टंकी में, बहुत डर लग रहा है मुझे। वो भी एक एक नहीं, दो दो घुसे, निकल भी नहीं रहे। ये देखिए थाली लग चुकी है। कोफ्ते की सब्जी, रोटी। यहाँ पे फिर मैंने जीरा राइस ही डाल बना दिया था। ये वाला लंबा वाला चावल थोड़ी सा दूर रखा था, मतलब जहाँ चूहे नहीं थे, तो फिर मुझे चूहों से वैसे बहुत डर लगता है। देखो जीरा दिख रहा है ना, ये रहा था। चलिए फटाफट बाबू लोगों को भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद से भोग लगाते समय तो नहीं, पर हाँ बाद में जरूर दिख। ये देखिए हमारे बाबू ने खा लिया है, भोग प्रसादी पा लिया है तीनों बाबू ने। अब फटाफट बाबू लोगों को सुला देती हूँ। टाइम कितना हो रहा है? टाइम अभी 1:30 बज रहा है, 1:35 हो रहा है। हाँ हाँ बाबू, यार देखो सबसे पहले ना मैं वो कर लूँगी ज्वेलरी। वैसे तो इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं है पर फिर भी, और बस तीनों बाबू को तुलसी पत्ती ज्वेलरी यहाँ एक साइड कर दूँगी। यहाँ पे ऐसे लगा दिया किनारे किनारे तकिया। ये रहे, गोपाल को थोड़ी देर में लेटाऊंगी, छोटे से है ना, इधर उधर चले जाते हैं। हो गए लाडो। लेटाया लेटाया मैं थोड़ा सा हाथ पैर दबा देती हूँ ना दोनों लोगों का। ये देखो मोजे भी पहने, मोजे वोजे जैसे हम पहने रहते हैं ना वैसे पहनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडी हो गई है ना। दोनों बच्चे ही मेरे पहने। और गोपाल तो हमारे ना इतने छोटे से है ना, तो उनको तो मैं वही पोचो ही पहनाए रहती हूँ। ये देखो वो पोचो में ही पूरा ढक जाता है ना, क्योंकि हाथ पैर थोड़े सा दबा देंगे। ये और ये बाँसुरी मैं यहीं पर हमेशा, लड्डू का बाँसुरी हमेशा यहीं पर रखती हूँ। बाँसुरी साथ ही में रखना चाहिए। रजाई वो कर देती हूँ, उड़ा देती हूँ। अब रात में तो मैं डबल करके उड़ाती हूँ, पर दिन में ना मैं ऐसे सिंगल करके उड़ाती हूँ। थोड़ा सा चेहरा भी खोल देती हूँ, रात में तो पूरा ढक देती हूँ। ये देखो अब हो गया, बाबू दोनों सो गए हैं। और वैसे तो बहुत लोग 12 बजे ही, मतलब 12 बजे से खिला पिला देते हैं, दोपहर के 12 बजे। पर मैं, बच्चे हैं मेरे छोटे, मतलब चीकू है मेरी छोटी, मैं उसके हिसाब से सब कुछ करती हूँ। और सबका देखो, किसी का हम देखा देखी नहीं कर सकते ना। जो हमारा भाव आता है, जो हमारा मतलब टाइम होता है, वैसे ही हम कर सकते हैं। देखा देखी करना भी नहीं चाहिए ना, कि कोई कैसे कर रहा है तो वैसे ही हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। सीखना है तो हाँ कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, ये दिखावट दिखावट नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, तो बस। और अब बाबू दोनों सो गया। बाबू को मैं 4 बजे तो नहीं, 4:30 बजे उठाऊंगी दोनों तीनों बाबू को। फिर थोड़ा बहुत मतलब पूरा, मतलब ये दो हो सकेगा तो 2 भाग में मतलब ब्लॉग रहेगा, सुबह से लेके शाम तक का, और फिर शाम से लेके रात तक का रूटीन, ऐसे करके देखती हूँ क्या। अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो एक ही में होगा, वरना 2 भाग आएगा, सुबह शाम का ऐसे करके पूरा रूटीन में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और सर्दियों में जब भी खाना खिलाए तो गर्म ही खिलाएं, ज़्यादा ठंडा नहीं। जैसे हमको गरम गरम अच्छा लगता है वैसे उनको भी, और गर्मी में तो ऐसा है ठंडा खिला सकते हैं। और दोपहर में मैं शॉल हटा देती हूँ, जब खाना खिलाने आती हूँ ना शॉल हटा देती हूँ मैं। अब शाम में जब उठाऊँगी तब फिर से शॉल में डाल दूँगी, क्योंकि शाम में फिर से ठंडी हो जाती है, वो भी गलन वाली ठंडी पड़ रही है। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से सीधा 4:30 बजे शाम में।
हाँ हाँ, आ रही हूँ। चलिए बाबू लोगों को उठा देते। आ रही हूँ बच्चा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। बाबू को उठा दिया है, बांसुरी रख दिया है। अब चलते बाबू को कुछ खाने के लिए, तुझे पत्ती रख देते, कुछ खाने के लिए ले आते। ये देखिए शाम के नाश्ते में मैंने बाबू लोगों को गुड़ दूध गर्म करके पिलाया था। तो कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए रहती हूँ, और जैसे हमें भूख लगता है वैसे उनको भी भूख लगता है। तो बस चलिए फटाफट उठा के ले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में अब भोग बनाने की तैयारी करूँगी। देखिए गाजर का हलवा मैंने बनाया था, तो फटाफट बच्चों को खिला देते हैं। टाइम थोड़ी सा हो गया है, क्योंकि हलवा बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, घिसने उसने में भी टाइम लगा। जल्दी से खिला के बस फटाफट बच्चों को सुला ही दूंगी। ठंडी बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे एकदम सामने रहते हैं तो ठंडी ज़्यादा लगता है। फटाफट खिलाती हूँ, रात में गीले हो जाएंगे। कैमरे पर हाथ लग गया था मेरा, और बस कैप उतार देती हूँ, माला भी उतार दूंगी, और इन्हीं कपड़ों में बच्चों को सुला दूंगी। क्योंकि जैसे ठंडी में हमें अभी कपड़े पहनने पड़े ठंडे ठंडे, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। तो मैं अपने बच्चों को इन्हीं कपड़े में सुला दूंगी अच्छे से। सुलाने के बाद पैर और दबाऊंगी यहीं पर बिस्तर में ही, और फिर सुलाती हूँ। ये बच्चों को मैंने सुला दिया। सुलाने के बाद बांसुरी मैं ज़रूर रख देती हूँ बच्चों के पास। ठीक है, तीनों बच्चों सुला दिया। बस पूरा चेहरा ढक दूंगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गलन वाली ठंडी है, बच्चों को ठंडी ना लगे। वैसे तो ये भी गर्माता होगा ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। बस अब पर्दा ये वाला नीला वाला पर्दा इसमें बंद कर दूंगी, मंदिर भी बंद कर दूंगी। बस बच्चे सो गए, और आज 7:45 हो गया। आज देर हो गया, क्योंकि बताया था ना हलवा बनाने में टाइम लगता है गाजर का। थोड़ा सा गाजर थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा टाइम लगा। और हाँ हाँ, चीकू चीकू चीकू, ये देखिए चीकू यहाँ पे पीछे से मामा कर रही है, ये देखिए ये देखिए। तो बस आज का यही था मेरा रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और बस मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग वीडियो में। राधे राधे सबको।